उसके बाद की अगली सुन्नत है दोनों हाथ धोना। खाने से आप फारिग हो गए, दस्तरखान उठा लिया आपने, उसके बाद दोनों हाथों को धो लीजिए। नंबर 18 कुल्ली करना, यानी कुल्ली किया और इस तरह से थोड़ा सा खिलाल भी कर लिया, ये भी सुन्नत है। नंबर 19 अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूँ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि शुरू ही में हमने कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर थोड़ा बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह कहे और खाना शुरू करे, लेकिन अगर वो भूल गया और दरमियान में याद आया कि बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी थी, तो फिर दरमियान में पढ़े बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। नंबर 20 जब किसी की दावत खाए तो मेज़बान को ये दुआ दे, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाह जिसने खिलाया मुझको उसको तू खिलाओ, जिसने पिलाया मुझको उसको तू पिला। इस तरह से दुआ दे। नंबर 21 सिर का इस्तेमाल करना सुन्नत है। जिस घर में सिर का मौजूद है वो घर सालन का मोहताज नहीं समझा जा सकता। विनेगार बहुत मुफीद चीज़ है। अब तो इसमें अलग अलग सिरके आ गए हैं बहुत सारे, तो सिरका इस्तेमाल करें। खाने के वक्त में सिरके का इस्तेमाल वैसे भी बहुत मुफीद है साइंटिफिकली, और सुन्नत भी है। नंबर 22 खालिस गंदम अगर कोई इस्तेमाल करता है तो उसे चाहिए कि उसमें कुछ जौ भी मिला ले, चाहे थोड़ी ही मिक़दार में हो, ताकि सुन्नत पर अमल का सवाब हासिल हो जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जौ की रोटी खाना, जौ का इस्तेमाल करना। चुनांचे अगर खालिस गेहूँ हम पिसा रहे हो तो बेहतर है, ये सब फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में तो नहीं है, तो बस मोहब्बत का तकाज़ा है, तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी उसमें उस गेहूं में आप थोड़ी सी जौ मिला दें, मुट्ठी भरी क्यों ना, ताकि सुन्नत अदा हो जाए, ताकि वो आटा जब बनकर आए तो उसमें जौ भी शामिल रहे। नंबर 23 गोश्त खाना सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है। बेशक तो गोश्त खाना सुन्नत है। भाई मेरे बेशक पे ज़्यादा मज़े मत लीजिएगा आप। गोश्त खाना सुन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि और है भी ना, बेशक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया और आखिरत में खानों का सरदार गोश्त है। चुनांचे मेरे आका अलैहिस्सलाम को गोश्त बहुत पसंद था। ख़ास करके गोश्त को अगर भून कर खाया जाए और तिक्के की शक्ल में खाया जाए, जैसे मंदी वगैरह होती है, तो गोश्त का मज़ा ही कुछ और है। हमारी तरह बारीक बारीक बोटियाँ, पतले बोटियाँ, चपटे बोटियाँ जी, और दस्सी अच्छी मार वगैरह वगैरह, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, ये भी है गोश्त की एक शक्ल, लेकिन मंदी की जो शक्ल होती है, बहरहाल गोश्त का मज़ा तो उसी में है। नंबर 24 अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करना सुन्नत है। अलबत्ता अगर गालिब आमदनी सूद या रिश्वत की हो या वो बदकारी में मुब्तला हो तो उसकी दावत कबूल नहीं करना चाहिए। अपने मुसलमान भाई की दावत कबूल करना सुन्नत है, लेकिन उसकी आमदनी पर आपका इत्मीनान नहीं है तो फिर बहरहाल उस वक्त कोई बहाना कर दीजिए आप। लेकिन यह है कि दावत को इस तरह से आप इनकार मत कीजिए कि उसका दिल टूट जाए या बहरहाल बात उलझ जाए और बिगड़ जाए। कुछ हिकमत अमली से इस तरह से काम लेकर के उस दावत को आप अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 25 और आखिरी सुन्नत मुबारका, मैयत के रिश्तेदारों यानी मैयत के घर के अफराद को खाना देना मसनून है। पहले दिन मैयत के घर के अफराद को खाना देना ये मसनून है, और माशाल्लाह हमारे समाज में इसका रिवाज है, और बहुत अच्छी बात है कि सुन्नत ज़िंदा है कि मैयत के जिसके यहाँ इंतकाल हो जाए तो उस घर में अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार ये खाना बनाकर भेजते हैं। लेकिन बात से बात चली तो ज़रा कह दूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए वक्त निकाल कर, कि मैयत के घर में लोग ऐसा समझते हैं, ऐप समझते हैं गोश्त पकाने को या गोश्त भेजने को। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दूर दूर तक भी कुछ नहीं है। मैयत के घर में आप बिरयानी भी भेज सकते हैं, मैयत के घर में आप मंदी भी भेज सकते हैं। हाँ ठीक है, ये अलग बात है कि इस वक्त उनका दिल टूटा हुआ है, भूख वूख भी कहाँ इतनी ठीक से लगी रहती है, उन पर गम टूटा है बेचारों पर, तो इसलिए आम तौर से खिचड़ी वगैरह हल्की फुल्की ग़िज़ा भेज दी जाती है, जो अपनी जगह इस पहलू से, इस एंगल से दुरुस्त भी मालूम होती है। लेकिन अगर एतक़ादी तौर पर यह समझा जाए कि नहीं मैयत हुई है इनके यहाँ तो इनके यहाँ गोश्त नहीं भेज सकते या गोश्त पक नहीं सकता या गोश्त खा नहीं सकते, ये गलत है। एतक़ादन इस तरह समझना गलत है। हाँ, आप उनके आसानी के लिए खिचड़ी वगैरह भेज दें ताकि वो हल्का फुल्का खा लें तो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि मैयत के घर खाना भेजा जाएगा, ना कि मैयत के घर वाले खाना खिलाएंगे। तो ये भी एक थोड़ा सा ब्लंडर कहीं कहीं चलता है, ये बड़ी गलती कहीं चलती है कि जिस घर में मैयत होती है वो लोग खिलाते हैं। तो अब इसी से आप समझ जाएं कि आगे के बहुत सारे मरहले जो होते हैं खिलाने के एतबार से, अगर मैयत के घर, जिनके घर मैयत हुई है वो खिला रहे हैं तो फिर उसका क्या हुक्म हो सकता है, वल्लाह ताला आलम। ये थी खाने की सुन्नतें। इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो में हम पीने की सुन्नतों का मुज़ाकरा करेंगे।
हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। मुनासिब लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बाजू में घंटी होती है ना, बेल आइकन, उसको दबाइए। देखिए आपको मुनासिब लगता है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।